पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। कल गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ जो खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा फितनाल खवारिज के खिलाफ जंग में दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैर खा नहीं। IT बरामदात में बतदरीज इजाफा काबिल तहसीन है। वर्ल्ड बैंक के तवीलुल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। जजिस कमेटी के केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी खत्म हो जाएगी। ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इसलिए वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच इख्तियार केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश, कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजिस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। क्या जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है? अदालत ने मुआवना तलब कर ली। हामिद खान और मुनीर मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। खत में कहा गया केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। लिखा कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर सकती थी। हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताररकार सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ दोहरी शरीयत की मंजूरी दे दी है। अब जर्मन हुकूमत की जानिब से MOU पर दस्तखत का इंतजार है। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन में केस फाइल करने वालों ने पार्टी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही जो बाइडन के 78 सदारती इकदाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को मुआफी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेस मेंबर्स और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लिंकन लिबर्टी हॉल में मुनक्किदा खुसूसी अशाइया की तकरीब में शिरकत की। बांग्लादेश पाकिस्तान से 15,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का ख्वाहिशमंद। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक बांग्लादेश को इस वक्त चीनी की किल्लत का सामना है। बांग्लादेश ने अपनी दरामदी जरूरियात के लिए पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने दिसंबर में निजी शोबे के जरिए पाकिस्तान से 25,000 मैट्रिक टन चीनी मंगवाई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची में सरकारी दफातर और पुलिस स्टेशन के दौरे। वज़ीर आला सिंध ने AC माड़ीपुर यासीन अब्बासी को अदम हाजिरी पर मुअत्तल कर दिया। मुराद अली शाह की AC रेवेन्यू नवाज कलहोड़ो को भी मुअत्तल करने की हिदायत। सब रजिस्ट्रार गडाब टू अब्दुल नबी लाशारी के फौरी तबादले का हुक्म। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में इसी माह 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। 1000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की मैपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। मुस्तहकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा लाहौर में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। पाकिस्तान फजाइया का दस्ता कसीरुल मुल्की फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 30 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल फजाई और जमीनी अमला सऊदी अरब पहुंचा। बैनुल-अक़वामी तैनाती के लिए पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान में अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। इन फ्लाइट एयर टू एयर ईंधन भरने का काम अंजाम दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रोटीज और कीवीज सबसे पहले पाकिस्तान आएंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 और 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगी। प्रोटीज और कीवीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में सैफ अफ्रीकी सीरीज खेलेंगे। कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्किल। सिलेक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल।